जी मैंने इंजीनियरिंग की थी और इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने 3-4 दफ़ा अप्लाई भी किया और नौकरी ना मिलने की वजह से मैंने सोचा कोई काम करते हैं, तो मुझे ये काम अच्छा लगा, मैंने यही काम किया और 5 लाख से काम शुरू किया। माशाल्लाह अब 15 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट है। तकरीबन 4 मरले जगह है और इसमें 15 बछड़े हैं। तो ये साइडों पे बांस लगाकर हम लोगों ने ये काम शुरू किया है और इसमें अच्छी इनकम है, अच्छा काम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रज़ा इब्राहिम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हमारे साथ सिविल इंजीनियर मौजूद है। सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी नहीं मिली, 2-3-4 बार उन्होंने अप्लाई किया, नौकरी ना मिली। ओवर एज होने के बाद उन्होंने अरसा 1.5 साल पहले 7 बछड़ों से फार्मिंग शुरू की और आज माशाल्लाह इनके पास 15 बछड़े मौजूद हैं। जब इन्होंने फार्मिंग शुरू की थी तो इन्होंने सिर्फ 5 लाख से फार्मिंग शुरू की थी और आज इनके पास माशाल्लाह 14 से 15 लाख रुपए का माल मौजूद है। इनसे मुकम्मल मालूमात लेते हैं कि इंजीनियरिंग के बाद इस फार्मिंग में आने की वजह क्या थी, शौक कहाँ से आया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह पर। सबसे पहले मेरे देखने वालों को अपना तारफ करवाएं और बताएं कि आपका फार्म किस जगह पे है। मेरा नाम सनाउल्लाह है, कोट दीवान में मेरा फार्म है, तहसील ज़िला पाकपतन शरीफ। प्यारे भाई, कितनी देर पहले फार्मिंग शुरू की थी, कितने जानवरों से शुरू की थी और इससे पहले आप पढ़े लिखे कितने हैं वो भी बता दें। मैंने इंजीनियरिंग की है जी मैकेनिकल में और 7 बछड़ों से काम शुरू किया है। 5 लाख से काम शुरू किया था जी। अब माशाल्लाह मेरे पास 15 बछड़े हैं और 15 लाख की इन्वेस्टमेंट है। माशाल्लाह, ये जो आप 7 बछड़ों से 15 बछड़ों तक का सफ़र किया, इसमें आपने कुछ निकाला है, कुछ बनाया भी है या बस इसी से कमाया इसी में लगा दिया? नहीं, कुछ बचाया भी है, निकाला है। इसमें क्या बनाया है, क्या लगाया है? कुछ अपने ज़रूरियात पूरी की है और इससे ऊपर काम नहीं किया, इतना ही किया है जो आसानी से हो जाए वही किया है। सही हो गया। भाई सबसे ना पहले जो अहम सवाल है, माशाल्लाह आपने ये जो फार्म बनाया है, फार्म की कोई दीवार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ सादा बांस लगाए हुए हैं, शेड तक नहीं है। इस शेड में खर्चा कितना आया है और इसमें जानवरों को कोई परेशानी तो नहीं होती? जानवरों को परेशानी तो नहीं होती और इसमें खर्चा तो तकरीबन ये बांसों का 10 से 15 हज़ार तक आया है, इससे ऊपर नहीं है। और ये खुद की मेहनत है, हमने खुद अपने हाथों से लगाए हैं, अपना सारा सेटअप किया है। माशाल्लाह। जब आपने फार्मिंग शुरू की थी, आइडिया कहाँ से आया था कि मैंने ये बछड़ा फार्मिंग शुरू करनी है? बस एक दोस्त ने बात की थी, उससे मैंने सोचा कि ये काम अच्छा है, इसे करना चाहिए। घर में ही रहें, अपना काम करें, ना किसी की पूछताछ हो, कुछ नहीं है, अपना काम करते हैं। पहली दफ़ा जब आपने बछड़े खरीदने गया थे मंडी में, कौन साथ गया था, कितने वजन का बछड़ा खरीदा था, आपका तजर्बा था या नहीं था? नहीं, तजर्बा तो नहीं था, साथ में बंदा लेके गया था, वो बछड़ा लेके देता था। अच्छा। तकरीबन 1.5-2 मन का बछड़ा लेते थे। और इस कितने का मिलता था जब वो 1.5-2 मन का बछड़ा लेते, कितने पैसों का मिलता है? जब हम लोग काम स्टार्ट किया 50 का लेते थे। उस वक्त 50 का था, अरसा है 1.5-2 साल पहले जी। और अभी का जो रेट है अब कितने का मिलता है? अब वो 90 का, 95 का, लाख का मिलता है। अच्छा, जैसे ये आपने बताया कि पहले 50 का मिलता था, अभी माशाल्लाह रेट ज़्यादा हो गया, इसमें आपको आपकी प्रॉफिट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि बछड़े 50 पे पहले मिलते था, 50 हज़ार का जानवर, अभी आपको तकरीबन 90 हज़ार का, 92 हज़ार का मिल रहा है, और जब आप सेल करते इसकी प्रॉफिट का वो फ़र्क नहीं पड़ता? पड़ता है, ज़हरी बात है। अगर रेट का आगे ज़्यादा होता है तो पीछे मंडी का भी रेट ज़्यादा हो जाता है, तो फ़र्क तो पड़ता ही है। जब आपने फार्मिंग शुरू की थी उस वक्त गोश्त का क्या रेट था, अभी जो 2 साल बाद अभी गोश्त का क्या रेट है? जब हमने काम शुरू किया था 600 के लगभग था रेट और अब तो माशाल्लाह 1000-1100 प्लस चल रहा है। क्या बात है, मतलब कि इसकी जो डिमांड है वो कम नहीं हुई, ज़्यादा ही हुई? ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा हुई माशाल्लाह। और ये जो आपके फार्म की जगह है, ये टोटल कितनी जगह है, इसमें इस वक्त कितने जानवर हैं, मज़ीद इसमें और कितने डाल सकते हैं? ये जगह तकरीबन 4 से 5 मरले और
5-10 बछड़े और इसमें रह सकते हैं आसानी से। अच्छा पहले भाई, जब आप बछड़े खरीद कर फार्म पे लेके आते हैं, सबसे पहले इनको डिवर्मिंग क्या करते हैं? और मेरे देखने वाले कमेंट करते हैं कि डिवर्मिंग कौन सी करते हैं और कितनी कितनी करते हैं, ये जरा रूटीन से बता दें। डिवर्मिंग अच्छी करनी चाहिए, अच्छी कंपनी की, और ज़्यादातर थंडर पे लानी चाहिए। थंडर क्योंकि उसमें एवरमेक्टिन भी होता है, जिगर के कीड़े ख़त्म कर देता है। और एवरमेक्टिन ना भी लगाएं तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर एवरमेक्टिन लगाएं तो फिर और कोई किसी अच्छी कंपनी की दवाई जो है डिवर्मिंग उसकी कर दें। जो डिवर्मिंग आप करते हैं एक जानवर को कितनी करते हैं ये भी बता दें। जो थंडर की है वो तकरीबन 30 से 35 करते हैं मिलीमीटर, और जो दूसरी कंपनी की हैं वो 45-50। थंडर की है जो वो आप उसकी डोज कम देते हैं, वो अच्छी होने के लिए, वो अच्छी क्वालिटी की। सही हो गया। जैसा कि अभी सीजन है आलू का, आप इस वक्त अपने जानवरों को फीड प्लान में क्या डाल रहे हैं? वंडा, सैले, तूड़ी, आलू, क्या चीज़ डाल रहे हैं? आलू, साइलेज और वंडा। इसकी क्या डोज है डेली का? एक बछड़े को आप कितने आलू डालते हैं, वंडा कितना डालते हैं, सैले कितना डालते हैं? तकरीबन 8 से 10 किलो आलू, 1 किलो वंडा और 3-4 किलो साइलेज। अच्छा, ये जो अभी डाल रहे हैं आधा किलो तूड़ी। अच्छा, 7 तूड़ी भी डाल रहे हैं? तूड़ी भी डाल। सही हो गया। इसका जो जानवर है, आप जो डेली का अगर खर्चे के हिसाब लगाएं तो इन 15 बछड़ों का डेली का खर्चा कितना बन जाता है? डेली का तकरीबन एक बछड़े का 300-400-500 तकरीबन लगभग हो जाता है। आलू डालने पर भी? डालने पर। आलू पर फार्मिंग करने पर और वंडा, सैले, तूड़ी पर फार्मिंग करने पर इनमें ग्रोथ किसकी ज़्यादा है और प्रॉफिट किस पे ज़्यादा आती है? ग्रोथ ज़्यादा तो आलू पे आती है, लेकिन उस पे वज़न कम आता है। और जो साइलेज, वंडा, तूड़ी पे उस पे वज़न ज़्यादा आता है। आलू पे कॉस्ट कम आती और साइलेज, वंडे पे ज़्यादा आती। क्या बात है। ये जो इस वक्त माशाल्लाह आपके पास 15 जानवर हैं, इन 15 जानवरों को पालने के लिए कितने बंदे हैं जो इनको फीड प्लान देते हैं? बंदे तो हम लोग खुद ही काम करते हैं। बस 2 भाई हैं, तीसरा तो वो काम जाता है। यही काम करते हैं हम लोग। यानी कि 2 भाई हैं जो इनका देखभाल करते हैं। कितना टाइम देते हैं इनको? सुबह कितना टाइम देते हैं, शाम को कितना देते हैं? 20 मिनट सुबह लगाते हैं, 20 मिनट शाम को लगाते हैं। बस 20 मिनट में काम खत्म हो जाता है? काम खत्म हो जाता है। क्या बात है। जानवर खुले छोड़े हैं, बहुत भाइयों का सवाल है कि कुर्बानी के जो जानवर होते हैं वो बांध के रखे होते हैं, ये जानवर आपने सारे खुले छोड़े हैं, खुले छोड़ने की वजह क्या है? खुले छोड़ने की वजह यही है कि ग्रोथ ज़्यादा करते हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं। जैसे ज़्यादा मस्ती करेंगे, चलें फिरेंगे, बछड़ा खुलेगा, ग्रोथ करेगा। सही हो गया। और इसकी जो जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि चारों साइड वो बांस लगे हुए हैं और ज़मीन भी नीचे से कच्ची है। सफाई की क्या रूटीन है? कितने दिन बाद करते हैं सफाई? और कच्ची जगह का नुकसान क्या है? कच्ची जगह का नुकसान नहीं है, इसमें फ़ायदा होता है। कच्ची जगह पे जानवर आसानी से बैठता है, आसानी से चल फिर सकता है। और ये सफाई तकरीबन हफ्ते बाद कर देते हैं। 1 हफ्ते बाद करते हैं। नीचे ज़्यादा गोबर वगैरह तो नहीं हो जाता? नहीं हो जाता, ये सूखी पाव बन जाती है, उठा के बाहर फेंक ली। सही हो गया। अगर और जैसा कि अभी देखें थोड़ी थोड़ी गर्मी शुरू हो गई है, जानवरों का शेड नहीं है, जो सबसे बड़ी बात है कि शेड नहीं है। इनको रात को सर्दी वगैरह तो नहीं लगती, और दिन के वक्त जब गर्मी पड़ती है तो गर्मी से कैसे बचाते हैं? दिन को गर्मी, अब तो ये दरख्त है, इसके नीचे बैठते हैं दिन, रात को हम लोग अंदर कर देते हैं। रात को अंदर कर देते हैं। अच्छा पहले भाई, कोई भी कारोबार में ना उसमें कोई ना कोई बंदे को डर होता है कि लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। इस फार्मिंग में, बछड़ा फार्मिंग में कोई ऐसा नुकसान हो जो हो? इस काम में नुकसान नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। वो कैसे? अगर हो भी जाएगा, एक दफ़ा होगा, दूसरी दफ़ा वो नुकसान भी आ जाएगा, अगर प्रॉफिट भी आ जाएगी। क्या बात है। इसमें बीमारी कौन सी आती है? ये जो फार्मिंग है इसमें कौन सी बीमारी है जो इस पर ज़्यादा अटैक करती है? जब पहली दफ़ा काम स्टार्ट किया था ना, तो ओलंपिक स्किन जो बीमारी थी वो आई थी जी। उससे 2 बछड़े मेरे एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद एक फिर बीमारी आई थी, वो गोबर के ज़रिए ब्लड आना शुरू हो गया।
वो पिछली दफ़ा भी एक बछड़े को हुआ है, इस दफ़ा भी हो गया है, लेकिन अब माशाल्लाह वो तो ठीक है। उसको उसकी क्या तैयार करते हैं? अगर गोबर में ब्लड आता है या रेड वाटर आ जाता है, उसको उसकी आने की वजह क्या होती है? क्या वंडा ज़्यादा खा लेते हैं या फिर गर्मी की वजह से आता है? आता क्यों है और उससे बचा कैसे जा सकता है? वो आता मैदे की हीट की वजह से, ज़्यादा डोज ये जो डिवर्मिंग करते हैं उसकी ज़्यादा डोज पिलाने से भी हो जाता है, और ये गर्मी की वजह से भी हो जाता है। उससे बचने के लिए उसको ठंडी चीज़ खिला दें तो वो ठीक हो जाता है। माल जब तैयार हो जाता है, माल को सेल करने की क्या रूटीन है? कहाँ सेल करते हैं? कौन सी फैक्ट्री हैं, कौन सी मंडी हैं, कहाँ पर लेके जाते हैं? सेल करते हैं फैक्ट्रियों में, स्लैटर हाउस में। स्लैटर हाउस में देते हैं। ये स्लैटर हाउस है क्या? स्लैटर हाउस वाले गोश्त को क्या करते हैं, कहाँ लेके जाते हैं? वो स्लैटर हाउस वाले ज़िबा करते हैं और आउट कंट्री भेजते हैं, बाहर के ममालिक में। बाहर ममालिक में। सही है। तो और ये स्लैटर हाउस है किस किस जगह पे? ये तो काफ़ी हैं, जो हम लोग जिधर दे रहे हैं वो एक एशिया है और एक ताजिज़ है और एक रायवंड में है ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन, सही हो गया। अच्छा पहले भाई ये बताएं कि आप एक बछड़ा मंडी से खरीदते कितने का है? 3 माह में एक बछड़े पर खर्चा कितना आता है? और 3 माह बाद जब उसको सेल करते हैं, एक जानवर पर आपको प्रॉफिट कितनी आती है? जब हम लोग मंडी से जानवर खरीदते हैं ना, तो तकरीबन 90,000 का लिया है ना, तो उस पर 40,000 रुपये खर्चा कर देते हैं 3 माह में। 3 माह में तो आगे जब ज़िबा होके वो सेल होता है तो उससे तकरीबन 20,000 25,000, इस दफ़ा 25,000 रुपये मुझे प्रॉफिट हुई है। जो इससे पहले आपने फ्लाग निकाला? जी, इससे पहले जो फ्लाग निकाला है। अच्छा पहले भाई, जैसा कि माशाल्लाह आपने इंजीनियरिंग की थी, नौकरी नहीं मिली और आपने ये फार्मिंग शुरू कर ली, अपना कारोबार, और जो आपकी तरह दूसरे स्टूडेंट हैं, दूसरे नौजवान हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? मैं भी उनको यही मशवरा देना चाहूँगा, अपना कारोबार करें, अपना काम करें, जिसमें प्रॉफिट हो, ठीक काम हो, ठीक इनकम हो, अपने काम करें, किसी की नौकरी करने की ज़रूरत नहीं। क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई, आपने अपना कीमती टाइम दिया जी। तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक ऐसी नई वीडियो में, तब तक दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।